Hello everyone, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How you all are doing? How's your preparation going on? From today I am going to start new series for MP PCS exam. As so many students email me regarding this exam and they said कि ma'am please provide some videos for MP PCS exam. MP PCS exam is going to be held on 25th जुलाई और एडमिट कार्ड जो है वो कल तक आ जाएगा. सो इसलिए मेरे पास बहुत सारी ईमेल आई है इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट्स की जो चाहते हैं कि हमें एमपी पीसीएस का एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर दो जिससे कि हमारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए. सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो फॉर दोज एस्पायरेंट्स हु रियली वांट टू क्रैक एमपी पीसीएस पीटी एग्जाम. सो अगर आपको पीटी क्रैक करना है आपको अराउंड 70 to 75 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे बिकॉज जो प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ था पीटी का वो अराउंड 138 था. तो अगर आपको एमपी के क्वेश्चन कवर करने हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन एमपी के आते हैं एंड विच आई विल कवर इन 4 वीडियोस. तो सभी एमपी का आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये 4 वीडियोस देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे सारे. एंड फॉर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर पार्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं लाइक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी हैं, आप वो तीनों टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, वहीं से सारे आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. पीसीएस एग्जाम के लिए है वो. एंड अदर आल्सो देयर इज द हिट वन लाइनर भी है करंट अफेयर्स के लिए और क्रिस्पी पॉइंट भी है. तो अगर आपके पास टाइम मिले जो भी आप सारी वीडियोस देख लीजिए. अगर नहीं सारी वीडियोस देख पा रहे हैं तो जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम से पहले बिकॉज आपके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे. सो फ्रेंड्स सारी प्लेलिस्ट जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है जिसमें सारी वीडियोस कवर की गई हैं रिलेटेड विद स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर. तो आपको जो अगर वीडियोस देखनी है सारी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेक्चर. फ्रेंड्स होल वीडियो इज़ इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश. सो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स जो हैं इसको देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं पूरा क्रैश कोर्स. सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एमपी इज देयर. एमपी की जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो व्हाट इज द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एमपी. एमपी कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था. एंड नाउ कम टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. व्हाट इज द लैटिट्यूड फॉर एमपी इज 21.6 डिग्री नॉर्थ एंड 26.30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. और लॉन्गिट्यूड कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट टू 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट. एंड विच इज कॉल्ड एज अ एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. सो इट इज सिंगरौली. सिंगरौली जो है वो एनर्जी कैपिटल है मध्य प्रदेश की. नाउ कम टू इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ एमपी इंदौर. एंड मेन ट्राइब कौन सी है एमपी की? गोंड ट्राइब जो है वो मेन ट्राइब है एमपी की. एंड हिल स्टेशन कौन कौन से हैं? पंचमढ़ी है एंड अमरकंटक. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ एमपी. सो इट इज धूपगढ़ और इसका एलिवेशन हाइट कितना है? 1350 मीटर. तो इसको लर्न कर लेना. Now come to total geographical area of MP. It is around 3,08,000 square kilometer. And area wise rank जो है MP की वो सेकंड है और फर्स्ट पे राजस्थान स्टेट है. Now come to expansion part of MP. So east to west wise जो लेंथ है MP की it is around 807 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ कितनी है? 605 किलोमीटर. Now come to total population कितनी है MP की? It is around 7,26,26,809 और रैंक जो है वो पॉपुलेशन वाइज 5th रैंक पे है और फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश. एंड डेंसिटी है 240 किलोमीटर स्क्वायर. नाउ कम टू टोटल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी. तो एमपी में अराउंड 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिवीजन जो है वो 10 है एंड ब्लॉक्स आर 313 है. तो ये लर्न कर लेना, यहाँ से फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं. स्टेट सिंबल जो है एमपी का, स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर है. स्टेट बर्ड जो है इट इज पैराडाइज विच इज आल्सो कॉल्ड एज दूधराज. एंड स्टेट फ्लावर इज पलास एंड स्टेट क्रॉप इज सोयाबीन. स्टेट ट्री जो है वो बनियन है एंड स्टेट गेम इज मलखम. नाउ कम टू मेन डेमोग्राफी पार्ट ऑफ एमपी. तो पॉपुलेशन तो मैंने आपको बताई दी अराउंड 7 करोड़ है और मेल की पॉपुलेशन है 3 करोड़ के आसपास और फीमेल इज अराउंड 3,50,14,503 है. नाउ इंदौर जो है इट इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट है और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो हरदा डिस्ट्रिक्ट में है.
तो ये दोनों आप लर्न कर लेना। नाउ कम टू टोटल पॉपुलेशन रूरल एरियाज में कितनी परसेंटेज है, इट इज़ अराउंड 72.4%। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, दोबारा भी आ सकता है। एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट परसेंटेज वाइज रूरल एरिया पॉपुलेशन है, इट इज़ दिंडोरी। एंड अर्बन वाइज जो है वो भोपाल में है। नाउ कम टू सेक्स रेशियो कितना है एमपी का, 931 है। एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज 918 विच इज़ 15%। और हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अलीराजपुर का है एंड इट इज़ अराउंड 978। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट का है और वो कितना है, 829 है। ना कम टू हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इंदौर में है। तो दोनों चीज़ें सेम आप ऐसे लर्न कर सकते हो। इंदौर में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और सबसे ज़्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन भी इंदौर में ही है। और लोएस्ट पॉपुलेशन जो है वो हरदा में है और लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन भी हरदा में है। तो आप ऐसे इन फैक्ट्स को याद कर सकते हो कंपैरिजन करके। ना कम टू हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो इट इज़ बालाघाट। एंड लोएस्ट किसका है, भिंड का है। और ये दोनों फैक्ट भी याद कर लेना कि बालाघाट का जो है वो 1021 है और भिंड का जो है वो 837 है। ना कम टू एससी पॉपुलेशन कितनी परसेंट है एमपी में, इट इज़ 15.6% है। और एसटी पॉपुलेशन कितनी है, 21.1% है। लिटरेसी रेट भी इम्पोर्टेंट है। लिटरेसी रेट कितना है एमपी का, इट इज़ 69.32% है। और मेल का जो है वो ज़्यादा है, ओवरऑल जो लिटरेसी रेट एमपी का उससे ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं वो एग्ज़ाम में, इट इज़ अराउंड 78.23% है। और फीमेल का जो है वो कम है, इट इज़ अराउंड 59.24%। ना कम टू डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है, 20.3% है। और हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो इंदौर का है। तो तीन चीज़ें होगी इंदौर की, एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, चाइल्ड पॉपुलेशन भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और यहाँ का डिकेडल ग्रोथ रेट भी सबसे ज़्यादा है और वो कितना है, 32.9% है। ना कम टू लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, इट इज़ अनूपपुर और ये कितना है, 12.3% है। ना कम टू बाउंड्री पार्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। टोटल 5 स्टेट्स हैं जो एमपी के साथ बाउंड्री करते हैं। एमपी के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है वो राजस्थान बाउंड्री करता है टच, और जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। और गुजरात जो है वो साउथ वेस्ट में है और साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़ है और साउथ में जो है महाराष्ट्र है। तो टोटल 5 स्टेट्स हैं जो बाउंड्री टच करती हैं एमपी के साथ। नाउ कम टू मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एमपी, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है एमपी में फॉरेस्ट एरिया कितना है, इट इज अराउंड 94,689 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज 12.38% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ कंट्री। एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एमपी का ये भी पूछ सकते हैं, इट इज़ अराउंड 30.72% है ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया के। सो ये दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगर फॉरेस्ट कवर पूछेंगे कितना परसेंट है तो आंसर होगा 12.38%, 12.30%। एंड अगर पूछेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है तो इट इज़ 30.72%। ना कम टू हाईएस्ट परसेंटेज वाइज एरिया में फॉरेस्ट कवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, तो आंसर इज बालाघाट। और लोएस्ट परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आंसर इज शाहजहाँपुर। ना कम टू फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है एमपी की कब आई थी, ये डेट भी पूछ सकते हैं। तो इट इज 1952 में आई थी और फिर दोबारा कब आई थी, 2005 में। नाउ व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एरिया अंडर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन एमपी, सो इट इज 63%। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो फाउंड हुआ था 1982 में एंड इट इज़ द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन और ये कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल में। ना कम टू लोक वानिकी, लोक वानिकी जो है वो 1999 में आया था। इट इज़ अ मल्टी टायर साइंटिफिक मैनेजमेंट है फॉर दीज प्राइवेटली हेल्ड फॉरेस्ट के लिए। एंड इन द स्टेट ऑफ एमपी यहाँ पर स्मॉल पैचेज हैं फॉरेस्ट के विच आर ओन्ड बाय द लोकल ऑफ दैट एरिया and due to lack of the economic importance in the state, these owners has converted these land into the agriculture farm. So economic importance जो है इन एरियाज के जो स्मॉल स्मॉल पैचेज है वो कम है, इस वजह से जो वहाँ के ओनर्स हैं उन्होंने वहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म बना लिए, खेत बना लिए हैं। So there are around 9 नेशनल पार्क्स इन द एमपी एंड 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो ये तो नहीं पूछेंगे बट नाम पूछ सकते हैं। एमपी में
माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? सो इट इज इन शिवपुरी। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1959 में। और शिवपुरी कहाँ पर है? ग्वालियर के पास है। नाउ कम टू सेकंड नेशनल पार्क, इट इज संजय नेशनल पार्क। सो ये सिंधी और सिंगरौली दोनों डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट पार्ट में है। नाउ फोजिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? मांडला में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पर है? उमरिया में है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1968 में। सो पेंच नेशनल पार्क जो है वो सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। नाउ कम टू सतपुरा नेशनल पार्क, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। वन विहार नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इट इज इन भोपाल और ये 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। नाउ कम टू पन्ना नेशनल पार्क। सो पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर में है। एंड कान्हा नेशनल पार्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन मांडला। सो एमपी का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो एट प्रेजेंट 5 नेशनल पार्क है जो बड़े हैं, और उनके ऊपर जो है प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। सो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? ये 1973 में आया था। तो इन पांचों के आप नाम याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से नेशनल पार्क है एमपी के? फर्स्ट इज कान्हा जो कि मांडला में है। सेकंड इज पन्ना जो कि छतरपुर में है। थर्ड इज बांधवगढ़ जो उमरिया में है। एंड नेक्स्ट वन इज पेंच जो सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड सतपुड़ा जो है वो होशंगाबाद में है। तो ये पांचों को आप याद कर लेना और कहाँ पर है और कब एस्टेब्लिश हुए हैं। नाउ कम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ एमपी। तो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एमपी में? नंबर 1 इज करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शिवपुरी में है। नाउ कम टू केन घड़ियाल सेंचुरी जो छतरपुर में है। एंड पानपत सेंचुरी उमरिया में है। घाटी गांव सेंचुरी ग्वालियर में है। एंड बोरी सेंचुरी जो है वो होशंगाबाद में है। नाउ कम टू बगदारा सेंचुरी, बगदारा इज इन सिंधी। एंड फेन सेंचुरी इज इन मांडला। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, कोड बना के भी लर्न कर सकते हो ताकि आपको सारे नाम याद रहें। नेक्स्ट इज खियोनी सेंचुरी, इट इज इन देवास। गांधीनगर सेंचुरी मंदसौर में है। नेशनल चंबर सेंचुरी मोरेना में है। नरसिंहगढ़ सेंचुरी रायगढ़ में है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, दोबारा भी आएगा, आ सकता है, मीन्स रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2009 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था इसको, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है ये आपको याद रखना है। होशंगाबाद है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आई विल टेल यू सम ब्रीफ पॉइंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी जो है इट वाज एस्टैब्लिश इन 13 जनवरी 2000 और जो इसका चेयरमैन होता है वो सीएम होते हैं। नाउ कम टू सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद द फॉरेस्ट पार्क। सो जो कैलाश संकाला जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया इन 1973 एंड ही इज आल्सो नोन एज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। एंड वर्ल्ड में टाइगर मैन किसे बोला जाता है? गैनी मिनफोर्ड को। सो 1989 में जो इन्होंने कैलाश संकाला जो थे इन्होंने टाइगर ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया था टू कंटिन्यू हिज कमिटमेंट टू द टाइगर कंजर्वेशन के लिए। सो देयर आर टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताती हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है। तो ये सभी एग्जाम में पूछ सकते हैं और एमपी में भी पूछ सकते हैं, तो आप याद रखना इसको कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी जो है टाइगर्स की वो कौन से नेशनल पार्क में है? तो वो बांधवगढ़ में है। एंड जो फर्स्ट व्हाइट टाइगर जो है वर्ल्ड का वो यहीं पर पाया गया था। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड विद द बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नाउ कम टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आया था एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये दोनों की डेट्स आप याद रखना, ये पूछ सकते हैं। नाउ एमपी में जो इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 2005 और ये कहाँ पर है? भोपाल में है। नाउ जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। नाउ आई एम गोइंग टू कवर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द ज्योग्राफी ऑफ एमपी और मैं आपको बताऊंगी कि रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम क्या है एमपी का। सो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। Now there are 10 major rivers of India which originated from the state of MP like Narmada River, Tapti River, Chambal, Betwa, Kali Sindh River and Son River. There are two important ranges of MP. सबसे पहले तो विंध्या रेंज है और दूसरी जो है वो सतपुड़ा रेंज है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द वाटर शेड पार्ट ऑफ दीज रिवर्स। नाउ कम टू चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर जो है ये नॉर्थवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं जो यमुना से मिलती है नॉर्थ में जाके।
और जबकि रिवर सोन जो है वो डायरेक्टली गंगा में फॉल करती है। नर्मदा, ताप्ती और माही रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं एमपी की, तो इसके आप नाम याद रखना, नर्मदा, ताप्ती एंड माही रिवर्स। और ये जो है फॉल कहाँ करती हैं रिवर्स, अरेबियन सी में जाके। जबकि जो वेनगंगा, पेंच रिवर है ये गोदावरी से साउथ में जाके मिलती हैं। Now there are some important major basins of MP and these are divided into 7 major parts. तो फर्स्ट है गंगा बेसिन, सेकंड शिप्रा बेसिन, थर्ड नर्मदा बेसिन, फोर्थ इज गोदावरी बेसिन, फिफ्थ ताप्ती, सिक्स्थ माही एंड सेवंथ इज महानदी बेसिन। सो ये सब रिवर के नेम पे बनी है बेसिन्स। नाउ आई विल डिस्कस रिवर पार्ट इन डिटेल। सो जो नर्मदा रिवर है उसका ओरिजिन जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू है ऑफ माइकल रेंज विच इज द शैडो डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट। सो नर्मदा रिवर का सोर्स पूछ सकते हैं, तो आप याद रखना अमरकंटक प्लेट्यू। सो नर्मदा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है एमपी की, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 1312 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और ये फॉल कहाँ होती है, गल्फ ऑफ कैम्बे में विच इज इन द अरेबियन सी। और ट्रिब्यूटरीज भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज याद कर लो, तवा, सुक्ता, कोलार, हिरन, बंजर एंड बुरहन। तो ये सारी आप याद कर लेना। नाउ कम टू ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर का ओरिजिन है मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट इन बैतुल। सो बैतुल जो है डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई एक प्लेस है, वहां से ताप्ती रिवर निकलती है एंड इट फ्लोज वेस्टवर्ड। सो ताप्ती जैसे मैंने बताया कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, और ये फॉल कहाँ पर करती है, अरेबियन सी में। एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती रिवर, दीज आर बोरी, गिरना एंड पूर्णा। तो ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है और आएंगी भी, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। Now come to third main river of MP. It is Chambal River. It is the mightiest river of the MP and its old name is चरमनावती। So चंबल को पुराने टाइम में चरमनावती बोलते थे। And it is the biggest tributary of यमुना। So चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। और ये कहाँ से निकलती है, जना पाव माउंटेन इन विंध्यन रेंजेस से निकलती है। माउंटेन का नाम भी पूछ सकते हैं और रेंजेस भी पूछ सकते हैं। उसके बाद ये यमुना से मीट करती है यूपी में इटावा में जाके, तो ये भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है इसकी, चंबल की, दीज आर बानस, पार्वती, काली एंड सिंध। एंड इसके ऊपर जो है 3 मेजर डैम कंस्ट्रक्टेड है चंबल रिवर के ऊपर, जिसका नाम पूछा जाता है और बार बार पूछेंगे भी इसको, रिपीट क्वेश्चन होता है ये, तो इसको याद कर लो, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम एंड राणा प्रताप सागर डैम। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट डैम है जो चंबल रिवर पे है। Now come to next important river of MP is Son River. So Son River कहाँ से निकलती है, emerges is from Amarkantak Plateau in the Michael Range. So नर्मदा और सोन रिवर का दोनों का सोर्स जो है वो सेम है, अमरकंटक इन माइकल रेंज, आप ये याद रखना। और लेंथ कितनी है सोन रिवर की, 784 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जोहिला, रिहांद एंड गोपत। नाउ कम टू नेक्स्ट रिवर, इट इज बेतवा। बेतवा जो है संस्कृत में इसको वेत्रावती भी बोलते हैं एंड इट इज ओरिजिनेटेड इन द भोपाल डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। और कौन सा विलेज है जहाँ से ये निकलती है, कुम्बरा विलेज से। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है बेतवा रिवर की हैं वो हैं धसन, कालियासोत, हलाली एंड बुधना। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो इसको। नाउ देर आर सम इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट रिवर, इसको भी आप लर्न कर लो। वेन गंगा जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बेंच एंड कानन। शिप्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं खान, गंभीर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्रेड रिवर ऑफ एमपी। तवा जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, मालिनी, धेनवा एंड कालीभीत। नाउ कम टू एक कुनवारी सिंध रिवर है, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं महुआर, पार्वती एंड पहुज। नाउ कम टू सिटीज एंड द इम्पोर्टेंट रिवर। सो कौन सी सिटी जो है कौन सी रिवर के ऊपर स्टैब्लिश है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ओरछा जो है वो बेतवा रिवर के ऊपर है। नाउ नेक्स्ट इज धार जो है वो नर्मदा रिवर पे है। बालाघाट जो है वो वेनगंगा पे है एंड उज्जैन जो है वो शिप्रा रिवर पे है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, लर्न करिएगा और इस वीडियो को आप बार बार देख के याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। ना कम टू रतलाम जो है वो चंबल रिवर पे है एंड होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, मांडला, जबलपुर, महेश्वर, जबुआ, बरवानी एंड निमाड़। तो ये सब सिटीज जो हैं ये नर्मदा रिवर पे हैं, इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं।
नाउ कम टू इंदौर। इंदौर जो है वो खान रिवर पे है और भोपाल जो है वो कोलान रिवर पे है। तो ये सारी सिटीज को आप रिवर्स को लर्न कर लेना एज इट इज। नाउ सम इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ एमपी आर, धुआंधर वाटरफॉल जो है वो नर्मदा रिवर पे है विच इज इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज फेमस फॉर मार्बल। सो ये मार्बल के लिए बहुत फेमस है। कपिल धारा जो है वो, और दोग धारा जो है, सहस्त्र धारा जो है, ये तीनों धारा जो है ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। तो ये तीनों वाटरफॉल आप याद कर लेना। नाउ कम टू छछाई जो है वो बीहड़ पे है, चुलिया वाटरफॉल जो है वो चंबल रिवर पे है एंड बहुती जो है वो ओडा पे है, भीमकुंड इज इन सागर एंड डचेस इज इन पंचमढ़ी, और मंदार जो है वो नर्मदा रिवर पर है एंड पाटल पानी जो है वो इट इज ऑन चंबल, पांडव ऑन केन रिवर एंड पूर्वा ऑन टोंस। ये सारे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं एमपी के, इसको लर्न कर लेना आप। नाउ कम टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ एमपी। सो जो प्रेजेंट एमपी स्टेट है ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1 नवंबर 2000 में, बिकॉज इस डेट पर जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है एमपी का उसको एक न्यू स्टेट बना दिया गया था और उसका नेम है छत्तीसगढ़। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो अनडिवाइडेड एमपी पार्ट था इट वाज क्रिएटेड इंक्लूडिंग द, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, सेंट्रल प्रोविंस था, बघेलखंड पार्ट था जो कि बेरार में है, और प्रिंसली स्टेट थी मकरई की, और जो छत्तीसगढ़ था इसकी अपनी अलग से कैपिटल थी विच वाज नेम्ड एज नागपुर इन 1950 तक। ये बात बता रही हूँ। इन 1953 में क्या हुआ था, देयर वाज अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया एंड देयर वर जस्टिस फजल अली खान, डॉक्टर के.एम. पानीकर एंड हृदयनाथ कुंजरू जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसकी रिकमेंडेशन थी कि 1 नवंबर 1956 को एक न्यू स्टेट बनाया जाएगा एमपी का। और जो मध्य प्रदेश नेम है वो किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड विद एमपी। नाउ कम टू लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो एमपी में जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें टोटल 230 मेंबर्स हैं, और जो एमपी जो है इस स्टेट में वो कितने हैं, अराउंड 40 हैं, और 29 लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पर और 11 राज्यसभा सीट्स हैं। तो ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि कितनी लोकसभा और राज्यसभा सीट्स हैं, सभी पीसीएस एग्जाम में पूछते हैं। तो 29 जो है वो लोकसभा में, 11 जो है राज्यसभा में है, और आउट ऑफ 29 जो लोकसभा सीट्स है उसमें से 4 सीट जो है वो एससी के लिए हैं और 6 सीट जो है वो एसटी के लिए हैं, दैट इज शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। सो एमपी में जो है वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, दैट इज यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें 230 मेंबर हैं, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। एंड गवर्नर जो है यहाँ का एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट है। नाउ रिमेंबर कि फर्स्ट गवर्नर जो है वो एमपी के कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो नाम याद रखना, श्री बी पट्टाभी सीतारमैया, और प्रेजेंट टाइम में कौन है, मंगू भाई सी पटेल। इस वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट गवर्नर आफ्टर द फर्स्ट गवर्नर। फर्स्ट गवर्नर तो मैंने आपको बता दिया, पट्टाभी सीतारमैया है। तो उसके बाद जो है श्री हरि विनायक प्रसाद थे, एंड आफ्टर दैट केसी रेड्डी थे, एंड देन जस्टिस पीवी दीक्षित थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी पूछ सकते हैं, तो इनका नाम याद रखना आप, सरला ग्रेवाल हैं। और रिसेंटली जो है वो कौन है फीमेल यहाँ की गवर्नर, आनंदीबेन पटेल। और फर्स्ट आदिवासी फीमेल गवर्नर का नाम भी पूछ सकते हैं, तो उर्मिला सिंह है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, प्रेजेंट याद रखना है, फीमेल गवर्नर फर्स्ट कौन है, रिसेंटली कौन है, और आदिवासी फीमेल गवर्नर कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ कम टू चीफ मिनिस्टर पार्ट। सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी जो है वो श्री रविशंकर शुक्ला थे। प्रेजेंट टाइम में श्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि 70th नंबर के सीएम हैं। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, ये 17 नंबर के सीएम हैं एमपी के, एंड ही इज इलेक्टेड टू द सेम पोजीशन 3 टाइम फ्रॉम 2005। तो ये कितनी बार एमपी के सीएम बन चुके हैं, 3 बार, और 2005 से ये 3 बार बन चुके हैं। एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन एमपी फ्रॉम बुधनी, एंड ही आल्सो होल्ड द रिकॉर्ड एज स्टेट लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, एक तो ये 17th नंबर के एमपी है, दूसरा ये कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली से एमपी चुने गए हैं, बुधनी से, और तीसरा ये स्टेट के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हैं। और एमपी में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो याद रखना 3 टाइम लगा है। नाउ देयर इज द लिस्ट ऑफ सीएम आफ्टर फर्स्ट सीएम
जो है सीएम कौन बने, श्री भगवंत राव शुक्ला। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि थर्ड सीएम कौन थे, फोर्थ कौन थे, तो ये आप ये लिस्ट पूरी याद कर लेना, मैं एक बार बता देती हूँ। उसके बाद डॉक्टर कैलाश नाथ कटजू थे, फिर श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा थे, फिर श्री गोविंद नारायण सिंह थे। देन फर्स्ट फीमेल सीएम आपको याद रखना है उमा भारती। नॉन कांग्रेस सीएम कौन है, वीरेंद्र शेखलेचा। और फर्स्ट स्पीकर भी याद रख सकते हैं आप, कुंजी लाल दुबे। प्रेजेंट स्पीकर भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कौन है एमपी के प्रेजेंट स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो हिज नेम इज गिरीश गौतम। नाउ कम टू जस्टिस और रिलेटेड हाई कोर्ट पार्ट ऑफ एमपी। सो एमपी में जब सेपरेशन हुआ था छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 में, तो हाई कोर्ट जो है वो एमपी की जबलपुर थी एंड इट बिकेम द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ एमपी। नाउ कम टू लिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ एमपी। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी पूछ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो हिज नेम इज एम हिदायतुल्लाह और ये कब से कब तक रहे थे, 1954 से 1958 में। नाउ नेक्स्ट कौन थे, जस्टिस गणेश प्रसाद भट्ट। उसके बाद पीवी दीक्षित बने, फिर विशंबर दयाल बने जो कि 72 तक रहे। प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के वो कौन है एमपी के, मोहम्मद रफीक। तो इनका नाम भी याद रखना, फर्स्ट का और प्रेजेंट का याद रखना। ना कम टू जो हेमंत गुप्ता है वो 2007 से 18 तक रहे थे और संजय कुमार सेठ जो है वो 2018 से 19 तक रहे थे और अजय कुमार मित्तल 2019 से 20 तक रहे थे और प्रेजेंट कौन है, मोहम्मद रफीक है। ना कम टू परमानेंट बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी, वो कहाँ पर है, इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। तो ये दोनों बेंचेस आप याद रखना। नाउ 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएटेड हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ VR दुबे इन एमपी। सो फ्रेंड्स दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद एमपी PCS एग्जाम और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप इस वीडियो को सीरियसली लीजिएगा और देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो भी देख के चले जाएंगे चारों वीडियो, तो आपके 35 क्वेश्चन पक्के हैं, डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और जो रेस्ट मैंने आपको बात बताया कि 60 to 65 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, अगर आप जीएस प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला कि हमारा एग्जाम है और हमारी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप वीडियो प्रोवाइड करिए क्योंकि आप इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप उस जीएस पार्ट के लिए मेरी अदर वीडियोज़ जरूर देखिएगा और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी लगाते रहिए। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप आगे ईमेल कर सकते हैं। और इन चारों वीडियोज़ को आप सीरियसली देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो एमपी का एग्जाम दे रहे हैं। टू वॉच ऑल वीडियोज ऑफ एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज, जो भी सारी वीडियोज हैं वो आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, आप क्लिक करिए और वहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन वीडियोस के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो एमपी की हिस्ट्री कवर करूंगी और पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी आपको कवर करा दूंगी एमपी का। एंड इकोनॉमिक्स पार्ट जो बजट पार्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी सब कवर कराऊंगी। और इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स पूछी जाती हैं रिलेटेड विद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एमपी की, वो भी मैं कवर कराऊंगी यहाँ पर। और यहाँ पर सिविल राइट एक्ट 1955 से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी सब कवर कराऊंगी। एंड इवन जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है और NHRC है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों को मैं कवर करा दूंगी। डांस म्यूजिक पार्ट और स्पोर्ट्स से भी एमपी में जो है वो अराउंड 5 क्वेश्चन आते हैं और डेट्स भी जो पूछते हैं, करंट अफेयर पार्ट भी है, वो सब मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी और ये मैं पक्का कह रही हूँ कवर कराऊंगी। तो आप इन वीडियोज़ के साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। सो कीप वॉचिंग एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। जय हिंद।